आज के इस समारोह के स्थान, समय और अवसर का ये अद्भुत संगम है। स्थान ये बाबा बहुमन शाह की पवित्र भूमि है, जो संतों व महात्माओं की ये पावन भूमि, ये इस सिरसा में स्थित है। समय है हमारे देवादि देव महादेव जी की आराधना का सावन माह और अवसर है अमर शहीद उधम सिंह जी की शहीदी दिवस का। आज हम सब भारत मां के उस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए आज यहां एकत्र हुए हैं। मैं राष्ट्र नायक शहीद उधम सिंह जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 2.25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से मैं भावांजलि एवं श्रद्धांजलि शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी को अर्पित करता हूं। हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों ने जन्म लेकर के मानवता का कल्याण किया है और समाज को एक नई दिशा देने का काम वो किया है। उन्हीं में से एक थे बाबा बहुमन शाह जी महाराज, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अपने प्रवचनों और कार्यों से समाज का मार्गदर्शन किया है। बहुमन शाह जी डेरे के 12वें महंत के रूप में परम श्रद्धेय ब्रह्मदास जी संत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप उनकी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं आपको भी नमन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, धन्य है वो माता, धन्य है वो माता जिसने राष्ट्र को शहीद उधम सिंह जी जैसा सूरवीर देने का काम किया है। उनका बलिदान, देशभक्ति एवं कुर्बानी एक अनुपम उदाहरण है, जो देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को सदा प्रेरित करता रहेगा। शहीद उधम सिंह जी ने असत्य, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज के ही दिन वर्ष 1940 में उन्होंने शहादत पाई है। उनकी कुर्बानी ने आजादी के लिए देशवासियों में एक नई जागृति पैदा की है। जंगे आजादी के इतिहास में आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में शहीद उधम सिंह जी का अंकित है। ऐसे वीरों के लिए कहा भी गया है, जिन वीरों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है। ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों के लिए ये गुनगुनाया भी जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां उन असंख्य जाने अनजाने शूरवीर देशभक्त शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता और वह सम्मान ये की प्रतीक हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और हंसते हंसते अपने जीवन की कुर्बानी दी है। ऐसे ही महान शूरवीर देशभक्त शहीदों में जंगे आजादी के महान योद्धा सरदार उधम सिंह जी का नाम ये स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने जब फांसी की सजा दी गई, उन्होंने पत्र भी लिखा, पत्र व्यवहार भी किया। एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मेरी शादी फंदे से होगी। वो जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई, ऐसे महान वीर योद्धा
सरदार उधम सिंह जी वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। हम सब जानते हैं कि सरदार उधम सिंह जी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल ढींगरा जैसे अनेक देशभक्तों ने अपनी भरी जवानी में भारत मां की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, उनको काटने के लिए कांटों भरा रास्ता चुना था। हम सब जानते हैं और उस पर चलकर उन्होंने देश हित में कुर्बानियां दी हैं। देश का इतिहास रचने का काम ये सरदार उधम सिंह जी जैसे महान लोगों ने किया है। जब उधम सिंह जी केवल 20 वर्ष के थे, उन्होंने ये छोटी आयु में थे और जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हृदय विदारक जो ये घटनाक्रम हुआ और जहां पर जनरल डायर ने वो आदेश दिया कि जो वहां निहत्थे लोग बैठ करके अपनी चर्चा विचार कर रहे थे कि उनको गोलियों से भून दो, ये घटना उनके दिल और दिमाग पर उन्होंने इस घटना ने हिला करके सरदार उधम सिंह जी का दिल और दिमाग हिला करके रख दिया था। उस जलसे में उधम सिंह वहां इकट्ठे हुए लोगों को पानी पिला करके सेवा कर रहे थे। उस नरसंहार को देख करके वो स्तब्ध रह गए और उसी क्षण उन्होंने उस पवित्र माटी को, इस भारत मां की माटी को धरती से उठा करके अपने माथे के ऊपर लगाया और ये संकल्प लिया, ये कसम खाई कि मैं जनरल डायर को नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इनका बदला नहीं ले लूंगा। ये शहीद उधम सिंह ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नाम। भाइयों, ये घटना 13 अप्रैल 1919 की घटना है और उन्होंने उनका त्याग, उनकी तपस्या और उनका साहस ये डिगा नहीं। और 13 मार्च 1940 को उस भारत मां के लाल ने इंग्लैंड की भूमि के ऊपर जाकर के उस जनरल डायर को उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे काफी समय लगा, मैं देखता रहा, क्योंकि उस हॉल के अंदर जिसमें जनरल डायर आया था उसमें भारी संख्या में महिलाएं थी। उन महिलाओं के ऊपर उन्होंने वार नहीं किया और जनरल डायर को गोलियों से उनकी भूमि के ऊपर भाइयों नेस्त नाबूद करने का काम किया और वहां से वो गोलियों से उसको मौत के घाट उतार करके वो इधर उधर नहीं गए, वो कहीं भागे नहीं, उनके मन में डर नहीं था, उनके मन में भय नहीं था। वो इस भारत मां के लाल, वो इन लोगों की कुर्बानी का बदला उन्होंने लिया है। वो वहीं खड़े रहे और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। उनको पूछा भी कि आप भागे क्यों नहीं? वो कहने लगा कि मेरा मिशन था, उस मिशन को मैंने पूरा कर दिया है, मुझे भागना नहीं था। ऐसे महान सपूत ने अपनी मातृभूमि के निर्दोष लोगों का वो बदला लेने का काम किया है। खून का बदला लेने के लिए साम्राज्यवादी ताकत से उसी की भूमि पर उसने जाकर के एक योजनाबद्ध तरीके से टक्कर देने का काम किया है। उन्होंने देश के समक्ष राष्ट्रभक्ति, त्याग, बलिदान की एक नई अनूठी मिसाल वो कायम की है, जो हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देती रहेगी। जलियांवाला बाग, ये खूनी कांड के 3 मुख्य दोषी जो सर माइकल और डायर, जनरल डायर और लॉर्ड माउंटबेटन, उधम सिंह जी ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टल हॉल में माइकल और डायर को मौत के घाट उतारा। केवल हम सब जानते हैं कि शहीद उधम सिंह जी को जो सर माइकल और डायर की हत्या का दोषी करार दिया गया था 5 जून
1940 को उनको केंद्रीय आपराधिक अदालत ओल्ड वैली में उन्हें फांसी पर लटकाया गया है। शहीद उधम सिंह जी 31 जुलाई आज के दिन 1940 को लंदन में पेंटोनोविल जेल में वहां के शासन ने, वहां अंग्रेजों ने उनको फांसी के ऊपर लटकाया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों के कर्ज को तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 1857 के सेनानियों को नमन करने तथा उनकी स्मृति में जो चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अंबाला में युद्ध स्मारक का निर्माण वो किया जा रहा है। यह स्मारक नई पीढ़ियों को उन महान सेनानियों जैसी देश भक्ति अपनाने की प्रेरणा देता रहे।